हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आप पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास या फिर जो हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे आप PYQ। हरियाणा की हिस्ट्री जो PYQ है इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी पढ़ेंगे। और अब आप जो मिसलेनियस पार्ट जो है आप कंप्लीट कर लें साथ साथ में, और साथ में अपना जो कंप्लीट सिलेबस हो गया है सभी क्वेश्चन उसके डालूंगा। जो कल आज कोशिश करूँ नोट्स खुद बनाए गए, मतलब जो ये नोट्स PPT तैयार करी है तो भाई अब बहुत औखी तैयार हुई है। मतलब ये जो फोटो फाटो भी लाई थी लेकिन ये बेरा नहीं कटाई गई, अब उठाया नहीं रहा फ़ोन। तो चलो कोई नहीं। अब जो है आप जो क्वेश्चन है वो यदि आप मेरे नहीं कहोगे कि टॉपिक वाइज करवा दो, टॉपिक वाइज मतलब जो PYQ है वो टॉपिक वाइज करा दो, टॉपिक वाइज करवा देंगे। अदरवाइज आप जो डेली जो प्रैक्टिस है अपना अलग अलग टॉपिक आता है क्वेश्चन उठाएंगे। मतलब 2-3 हो गए, हरियाणा हिस्ट्री, तो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के मिसलेनियस पार्ट उठा लेंगे तो फिर न्यू चलेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। तो लेकिन पार्ट ऐसा मतलब दोबारा फिर नहीं समझ लो, दोबारा फिर पूरा रिमाइंड करवाने लग रहा हूँ। हिस्ट्री पूरी कराऊंगा, पॉलिटिक्स भी पूरी कराऊंगा, हरियाणा जी के कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहियो। तो और ये जितने भी जो नोट्स मैं आप तक देने लग रहा हूँ ये सारे टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो उड़ा आपने मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हरियाणा का इतिहास के जो MCQ हैं सारे क्वेश्चन वहीं तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो भाग 1 है अपना नामकरण और प्राचीन पहचान, ये 1 तक लेकर 6 तक जो है आपके ये इतना पढ़ेंगे। देखो भाई, यदि बात करें पे संस्कृत शब्द की, हरि प्लस आयन से मिलकर के बना है हरियाणा। सही अर्थ क्या है हरियाणा का? ठीक है, तो क्या अर्थ है भाई सही हरियाणा का? पशुओं का घर है, कृषि भूमि है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, भगवान का निवास है, आयन मतलब कि स्थान, शुद्ध युद्ध का मैदान है। ठीक है, तो यदि आप बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, यदि आप बात करें हरियाणा की, तो आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक कैसा वर्ड है भाई? हरियाणा संस्कृत का शब्द है। ठीक है, हरियाणा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा किस तरह मिलकर बना है? हरि प्लस में अयाना। ठीक है, हरि प्लस में अयाना, हरि प्लस में अयाना तब मिलकर बनया है। तो हरि का अर्थ क्या है यहाँ पे? हरि का अर्थ आप हरि कृष्ण को वहाँ पे हरि आप भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला हाँ हरि। ठीक है, हरि कृष्ण ने बोला हाँ। और उस समय जो अब पूरे फेमस थे जो भगवान थे अपने विष्णु जी। ठीक है, उस समय जो विष्णु जी की पूजा होया करती। ठीक है, और आप अयाना का अर्थ है निवास स्थान। अयाना क्या अर्थ है? निवास स्थान। मैं दोबारा बताऊँगा, तो हरि प्लस में अयाना, हरि प्लस में अयाना। ठीक है, तो हरि का अर्थ हो रहा है विष्णु जी तभी हैं, भगवान विष्णु जी तय। ठीक है, और हरि का अर्थ हो रहा है भगवान श्री कृष्ण जी तभी है। ठीक है, श्री कृष्ण जी तभी है। और अयाना का अर्थ है निवास स्थान, यानी जो रह रहा है निवास स्थान। यानी कि आप इस तीनों कैसे कहाँ के भाई, विष्णु जी का निवास स्थान बोल्स कहाँ पे थी, श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली बोल्स कहाँ पे थी, और श्री कृष्ण और विष्णु जी हैं कि भगवान है तो आप इस भगवान का निवास स्थान भी बोल्स कहाँ पे। ठीक है, यदि आगे बात करें पे प्राचीन समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? तो क्या नाम था भाई हरियाणा का? तो क्या था? ब्रह्मावर्त था। ठीक है, रजंतम हरियाणा कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या मिला है? हरियाणा का नाम रजंतम हरियाणा। ठीक है, आगे सारे डिस्कस कराएंगे यहाँ पे। हरिताना कड़ा मिला है, आर्यावर्त कड़ा मिला, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। फिर यदि पुराने समय में आप बात करा यदि आप बात करें भाई ब्रह्मावर्त की, तो प्राचीन समय में हरियाणा का परदेसी नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। ठीक है, जो ब्रह्मावर्त है भाई यू 2 नदियां के बीच जाकर बसा हुआ जो है क्षेत्र था। एक तो सरस्वती थी, उस समय जो फेमस नदी है अपनी सरस्वती नदी, और जो है दृष्टदती नदी। ठीक है, दृष्टदती नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र था वो कहलाया था ब्रह्मावर्त कहलाया था भाई। ठीक है, यदि उस समय ये बात कड़ेगी है, ये बात है भाई, ये अपने कड़ा मिला है इनका जिक्र, तो अर्थवेद में मिला है अपने इनका जिक्र, अर्थवेद में मिला है। और जो अपनी मनु स्मृति है उसमें भी इसका जिक्र मिला, मनु स्मृति है। मनु स्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? भगवान मनु द्वारा, स्वयं भगवान मनु द्वारा इसको लिखी गई है। ठीक है भाई, तो यदि आप बात करें भाई, आप बात करें रजंतम हरियाणा की, रजंतम हरियाणा कड़ा मिला है ऋग्वेद में, इसका जिक्र मिला है ऋग्वेद में, रजंतम हरियाणा मिला है। यदि आप बात करें भाई, यदि आप बात करें हरितानक की, तो हरितानक कड़ा मिला है, तो एक अभिलेख मिला था भाई। ठीक है, एक अभिलेख पाया था कड़ा राजस्थान में कड़ा बिजोलिया नाम तय जगह है, बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख मिला था कड़ा तय राजस्थान तय। ठीक है भाई, तो राजस्थान तक अभिलेख मिला था बिजोलिया, तो उड़त हरियाणा का जो नाम मिला है वो मिला है हरितानक। ठीक है, और कौन कौन से राजस्थान तक अभिलेख मिले हैं वो देख लो भाई। एक अभिलेख है
चाहे मन अभिलेख या फिर बोल दो चौहान अभिलेख। ठीक है भाई, यो भी आपका करता मिला है, यो भी आपका राजस्थान तक मिला है, और जो चौहान अभिलेख राजस्थान तक प्राप्त है। और इसमें जो हरियाणा का नाम है वो क्या मिला है, हरियाणा मिला है, हरियाणा मिला भाई। ठीक है, और बात करा वो कि एक अभिलेख और मिला है पालम बावली। ठीक है, पालम बावली अभिलेख, तो पालम बावली अभिलेख है, पालम जो बावली अभिलेख है वो कड़ा मिला है भाई, वो आपका मिला है पालम बावली अभिलेख। कहाँ मिला है, यो मिला है आपका दिल्ली में, कड़ा मिला है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में मिला है। और इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है वो क्या मिला है, हरियाणक मिला है। क्या मिला है, हरियाणक। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप चल लेंगे। और या तो थोड़ा सा एक डेमो दे दिया आपने, तो अब जितने भी सारे टॉपिक आप न्यू कवर करांगे। यदि बात करा पे तीसरा क्वेश्चन है, पुराने समय में हरियाणा को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो किस नाम तक पुकारा जाएगा वो पढ़ाएंगे। आपे ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोल रहा पे, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी बोल रहा पे थी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो गए दोनों। ठीक है, और देखो भाई, तो आप इस थी ब्रह्म भी बोला है। ठीक है, आपे इसने आपे ब्रह्म ऋषि का प्रदेश ही बोला है, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश ही बोल रहा। और क्या बोल रहा, ब्रह्मा की उत्तरवेदी बोल रहा, आप इस ब्रह्मावर्ती बोल रहा। ठीक है, तो ये नाम है जो से। यदि बात करा पे जो रजंतम हरियाणा मिला था वो कड़ा मिला था, रजंतम हरियाणा ऋग्वेद में मिला था। ऋग्वेद में कड़ा मिला था, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल है, 8वां मंडल की जो श्लोक नंबर 25 में मिला था, 25 श्लोक में कड़ा मिला था। 25 श्लोक में ऋचा नंबर कितना पे, 22 पे। ऋचा मतलब रचना कौन सी थी, 22 नंबर पे मिला था भाई। ठीक है, तो युद्ध मिला था अपना रजंतम हरियाणा। ठीक है भाई, तो यदि आगे बात करा पे मनुस्मृति के अनुसार किन दो नदियों के, आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, किन दोनों नदियों के बीच मिला है, तो सरस्वती और दशरथी नदियों के बीच मिला है भाई। ठीक है, तो अब एक कुछ क्वेश्चन है उतना जो आपके क्लियर होंगे। यदि बात करा भाई जो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति कराता हुई थी, तो किन करी थी भाई, ब्रह्मा जी ने करी थी भाई। ठीक है, किन करी थी, जो पूरा संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड है, किसने बनाया था, ब्रह्मा जी ने बनाया था। किसके कहने पर बनाया था, भगवान विष्णु के कहने पर बनाया था भाई, भगवान विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने किसकी रचना करी थी, पूरा ब्रह्मांड की रचना करी थी भाई। ठीक है, इसलिए जो रचना करता या फिर उत्पत्ति करता कौन, ब्रह्मा जी है। लेकिन पालन पोषण किसने करा था, भगवान विष्णु ने। पालन पोषण किसने करा था, भगवान विष्णु जी ने करा था। भगवान विष्णु जी मतलब जो पालन पोषण करता कौन है, वो भगवान विष्णु जी है, तो विष्णु जी है। और यदि बात करा संहार करता कौन है भाई, अपने संहार करता कौन है, वही है भाई अपने हर हर महादेव। संहार करता कौन है, हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, कौन है संहार करता, हर हर महादेव। ठीक है भाई, तो ये है आपके क्वेश्चन। और इस तरीके से आप डेली चलेंगे, डेली क्वेश्चन कवर कराएंगे भाई। ठीक है, तो यदि आप आगे बात करा भाई जो पालन पोषण करता होगे विष्णु जी होगे। ठीक है, यदि बात करा भाई महाभारत जो बहुधान्यक यू मिला है, जो बहुधान्यक कड़ा मिला है, बहुधान्यक मिला है महाभारत में। ठीक है, जो महाभारत थी अपनी, जो महाभारत है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 900 ईसा पूर्व हुआ था। 900 ईसा पूर्व क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और इसमें कितने दिन युद्ध चला था, 18 दिन चला था। और कितने पर्व हैं इसमें, तो 18 पर्व हैं इसमें भाई। ठीक है, 18 पर्व है इसमें, समझ गए भाई। और इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है, तो वो क्या मिला है, बहुधान्यक, यानी कि अनाज तय समृद्ध भूमि। ठीक है, और जो कुरुओं द्वारा उपजाएगी भूमि को क्या बोले, हाँ आदि रूपा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसे क्वेश्चन डेली आप फोड़ देंगे भाई, और डेली डिस्कस करांगे। यदि आगे बात करा पे हरियाणा को किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा चहामान ग्रंथ के में दर्शाया गया है, हरियाणा को किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा चहामान ग्रंथ के रूप में दर्शाया गया है भाई। तो किस में दर्शाया गया है आप मेरे तय बताओगे। ठीक है भाई, तो अब इसकी जो पूरी तो भाई किस में दर्शाया गया है, तो चहामान ग्रंथ में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि आप बात करा महाभारत काल में जो 900 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम तक जाना जाया करता, तो बताओ भाई महाभारत काल में यहाँ पे बहुधान्यक। और रजंतम हरियाणा में आप रजंतम हरियाणा किस ग्रंथ में क्या करते हैं, ऋग्वेद में। यदि बात करा पे श्रीकंठ जनपद कहाँ मिला है, तो यो भी मिलता है, जरूर बताइए भाई। ठीक है, श्रीकंठ जनपद कड़ा मिला है, तो बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरित रचा गया था, तो उसमें क्या मिला है, जो बाणभट्ट द्वारा रचना करी गई थी हर्षचरित की, हर्षचरित, उसमें क्या हरियाणा का नाम क्या मिला है, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, और बाणभट्ट ने जो हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को क्या बोला, कुरुक्षेत्र को भी वही बोला था और हरियाणा को भी वही बोला था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का भी नाम क्या था, वही था भाई, समझ में आ गया। तो भाई और आगे जो है डिस्कस करेंगे। और हरियाणा शब्द का अर्थ किया है भगवान का वास। ठीक है भाई, तो चलो आगे नेक्स्ट चलेंगे। यदि आप आगे बात करा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई भाग 2, आप इसमें पढ़ाएंगे महाभारत वेदिक काल और साहित्य संदर्भ में ग्रंथ। ठीक है, तो बहुधान्यक जो शब्द है
बहुधान्यक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो भाई बहुधान्य का अर्थ क्या है भाई? अत्यंत समृद्ध भूमि बोल दो, यहाँ पे बहुत अनाज बोल दो। ठीक है, यदि यहाँ पे बात करें ऋग्वेद काल कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या बोला जावा है? आदि रूपा। क्या बोला जावा भाई? आदि रूपा। ठीक है, और जो जैसे कि महाभारत काल की बात करें तो आर्यवंशी कुरुओं द्वारा कृषि के उद्देश्य है सर्वप्रथम जो क्षेत्र है खोदा गया था। ठीक, कौन सा क्षेत्र? यू हरियाणा वाला ला लो या फिर जो आप कुरुक्षेत्र वाला ला लो। ठीक है, और जो दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र होगा यानी उसकी बोलिया करते हैं खांडव प्रस्थ बोलिया करते या फिर इंद्र प्रस्थ बोलिया करते, और फिर उसकी पे जो उसका चुगरदा जो बचा वो हरियाणा था भाई। ठीक है, और बाकी क्षेत्र को बोलिया करता है बहुधान्यक। ठीक है, और जो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या बोलिया करते? आदि रूपा भाई। ठीक है, एक उड़ा था अभिलेख मिला था, क्या नाम था? नुकुल दिग्विजय, नुकुल दिग्विजयम। ठीक है, नुकुल दिग्विजयम। ठीक है भाई, ये अंग्रेजी लिखूँ तो इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग साफ नहीं आती। ठीक है, यू आपका कड़ा था, यू महाभारत में एक पर्व है तो नुकुल दिग्विजय, जिसमें नुकुल की विजय के बारे में दर्शाया गया है, और इसमें नुकुल की जो दक्षिण हरियाणा में विजय के बारे में इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, नुकुल का सामना कड़ा हुआ, नुकुल सामने रोहतक के लोगों का हुआ, रोहतक जीत का, फिर वो पश्चिमी हरियाणा में गया, सिरसा की ओर बढ़ा। ठीक है, और इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है वो मिला है दसारण, मतलब 10 किले। ठीक है, तो इसमें क्या मिला है? नकुल दिग्विजय में 10 किले मिला है, और हरियाणा शब्द की उत्पत्ति इसी जो है दशांता हुई है, यूं भी मान्यता है। ठीक है, और यदि आगे बात करें पे अपना अगला क्वेश्चन है, रजंतम हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिला है? तो किसमें मिला भाई? 8वें मंडल में मिला है भाई। ठीक है, 8वें मंडल में और 25वें श्लोक में, और जो रचना नंबर है, जो ऋचा नंबर है 22 में मिला है, श्लोक नंबर क्या है? 25, और ऋचा नंबर 22 में मिला है भाई। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन था पूरा आप इतिहास ने कंप्लीट पढ़ लेंगे, कंप्लीट पॉलिटिक्स। तो आपका एक भी क्वेश्चन मैं जो है इतना गारंटी ले भाई, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा उड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करें पे किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने हरियाणा को हरियाणा बोलिया है? तो हरियाणा की ना बोलिया है भाई, मैं तुम्हें बताओ हरियाणा की ना बोलिया है? तो भाई वो है डॉक्टर HR गुप्ता द्वारा इसको क्या बोलिया गया है? हरियाणा। ठीक है, आप पढ़ेंगे जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दी गई संज्ञा के हरियाणा को बोलिया गया है। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आप सभी था, तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो सारे। आप जो है इस तरीके का जो डेली है प्रैक्टिस सेट डेली स्टार्ट कराएंगे भाई। ठीक है, यदि बात करें पे किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने हरियाणा को हरियाणा बोला है? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा क्या बोला है? हरियाणा बोला है। मतलब क्या है इसका जो हरियाणा इसका अर्थ है भाई आर्यों का घर। क्या बोले है भाई? आर्यों का घर बोले है इसको। ठीक है, आर्यों का घर बोले है। यदि आप बात करा भाई महाराज कृष्ण द्वारा इसको क्या बोले है? महाराज कृष्ण द्वारा इसको बोले है भाई हरना। क्या बोले है? हरना या फिर हवम। इसका अर्थ क्या है भाई? जो हरियाणा है पूरे के है लूटपाट का केंद्र है यू। ठीक है, किसने बोला है? महाराज कृष्ण ने। बाणभट्ट द्वारा क्या बोला गया था? बाणभट्ट द्वारा क्या बोला गया था भाई बताओ सारे? बाणभट्ट द्वारा बोला गया था कि जो श्रीकंठ जनपद। ठीक है, यो बाणभट्ट द्वारा कड़ा बोला गया था यू हर्षचरित में। तो हर्षचरित की तीनों रचनाएं हैं, उसका नीचे कमेंट बताओगे कि ये हर्षचरित की रचनाएं हैं भाई। ठीक है, तो यदि आप आगे बात करा तो आगे बात करांगे यहाँ पे महाराज जो कृष्ण ने हरियाणा को क्या नाम दिया और किसका अर्थ लूटना था? तो क्या था भाई? हरना। क्या था? हरना। ठीक है, मैंने इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे दी सारी। बाणभट्ट ने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हर्षचरित में हरियाणा और कुछ क्षेत्रों को बोला था? तो श्रीकंठ जनपद बोला था भाई। बहुधान्य कहाँ था? बहुधान्य कहाँ था भाई? महाभारत में। ठीक है, रजंतम हरियाणा ऋग्वेद में। ब्रह्मावर्त आपका इसका हरियाणा का नाम है। ठीक है, और यदि 12वीं सदी का लगा लो, हरियाणा प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। यह किसके अनुसार माना जाता है? बताओ भाई, हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो देवताओं से हुई है, तो इसका जो है हाँ मेरे को बताओ कि किसके द्वारा इसको माना गया है? ठीक है भाई, तो हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? देवताओं से हुई है। तो किस तरह माना जाओ भाई? तो अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का संबंध किस तरह हुआ है? इसके अनुसार जो है हरियाणा के देवताओं से जुड़ा हुआ है। और मुख्य देवता कौन सा है अपना उसके अनुसार? तो भगवान ब्रह्मा। ठीक है, इसी ग्रंथों में इसका नाम हरियाणा का नाम ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मा की उत्तरवेदी ब्रह्मावर्त। ठीक है, वो मिला है। तो हरियाणा का प्रथम प्रदेश का नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। और ये ब्रह्मावर्त जो है सरस्वती और सरस्वती नदियों के बीच फैला क्षेत्र था भाई। ठीक है, तो ये है सारे। यदि आगे बात करें स्कंद पुराण एवं प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यदि बात करें पे स्कंद पुराण में हरियाणा का हरि अक्षेत्र नाम तय जिक्र मिला है। ठीक है, तो उत्तर मिल गया आपने। तो किस नाम तय मिला है? हरि अक्षेत्र नाम तय मिला है। ठीक है, आपने यो पढ़ लिया। आपने यो नुकुल दिग्विजय में क्या मिला? दशांत यानी 10 किले। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम दर्ज मिला है। तो स्कंद पुराण में हरियाणा का क्या नाम दर्ज मिला है वो बताओ मेरे।
स्कंद पुराण में हरियाणा का क्या नाम दर्ज मिला है, ये बताओ भाई। स्कंद पुराण में तो हरियाणा, स्कंद पुराण का भी कड़ा है कुमारिका खंड में, ठीक है। स्कंद पुराण कुमारिका खंड में हरियाणा क्या नाम मिला है, हरि क्षेत्र मिला है, ठीक है। हरि क्षेत्र मिला है भाई। और हरि क्षेत्र भी बोल दो, या फिर एक और है हरि आला, ठीक है। तो इसमें हरियाला ऑप्शन नहीं है, एक हरि आला भी है, ठीक है। हरि आला इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार आप इस यहाँ पे हरि, एक मिनट को, तो आप इसकी क्या क्या बोल लेंगे यहाँ पे, हरियाणा, ठीक है। इस ऑप्शन के अनुसार आप हरियाणा पे जाओगे। किस शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था, हरिओला। किस शताब्दी में था भाई हरियाणा का नाम हरिओला, तो बताओगे सारे नीचे। हरियाणा का नाम किस शताब्दी में हरिओला था, तो यू इसका उत्तर आप करे दोगे कमेंट में बॉक्स में दोगे, ठीक है। यदि आप आगे बात करा पाषाण चर्यू ग्रंथ की, तो श्रीधर द्वारा रचित है यू, ठीक है। किसके द्वारा रचित है, श्रीधर द्वारा रचित है, ठीक है। आप मेरे तय 17वां का जो आंसर है, वैसे तो मैंने आंसर दे रखे हैं नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर सारे सेटअप कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखो ये रहे, जैसे कि 17वां हरिओला का समय 9वीं शताब्दी का है, ठीक है। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखी है, साथ में आपके फोटो भी, आप ब्रह्म सरोवर की फोटो लगा रखी है, बिल्कुल मतलब ऐसा कोई मतलब बोरिंग वाला सिस्टम है कौन भाई, ठीक है नहीं। और जिसने पढ़ना है भाई वो तो पढ़ेगा, और जिसने नहीं पढ़ना चाहिए तो अगर मैच का दिखाई दो तो जद भी नहीं पढ़ता भाई, ठीक है। तो स्कंद पुराण कहाँ थे यहाँ पे, तो पाषाण चर्यू जो किसके द्वारा रचित है, यू श्रीधर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, श्रीधर द्वारा रचित है पाषाण चर्यू ग्रंथ, ठीक है। यदि बात करा पे इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है वो क्या मिला है, हरियाणाए, क्या मिला है, हरियाणाए, ठीक है। तो इसमें विबुध श्रीधर द्वारा रचित है, इसमें ऑप्शन यू है। और इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है वो क्या मिला है, हरियाणाए, हरियाणा ए, ठीक है। तो इसमें यू जिक्र मिला है इसका। अगर नेक्स्ट बात करें पे यहाँ पे भाग 3 में आएगी, और उसमें पुरातात्विक स्रोत, धार्मिक स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे, ठीक है। तो अब आगे जो पढ़ाएंगे प्रश्नोत्तरी में धर्म अभिलेख और बावलियाँ। प्राचीन समय में जो अग्रवाह था भाई, तो किस धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करता, जो प्राचीन समय में अपना जो अग्रवाह था वो किस धर्म खातर जो है ज़्यादा, बौद्ध धर्म खातर था, जैन धर्म खातर था, सनातन धर्म खातर था, या फिर सिख धर्म खातर था, ठीक है, बताओगे। और आगे क्वेश्चन है हरितानक शब्द, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपके, बताओगे सारे, ठीक है। तो कौन सा धर्म खातर फेमस था भाई, बौद्ध धर्म खातर फेमस था, ठीक है। यदि बात करा पे हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के किस शिलालेख पर मिला है, तो हरितानक आपका कड़ा मिला है भाई, हरितानक हरियाणा का जिक्र कड़ा मिला है, तो ये बताओगे बिजोलिया राजस्थान में मिला है। और आप टोपरा है, ठीक है, टोपरा है यू, ठीक है, टोपरा। और यदि आप बात करा गए पालम बावली में मिला है, लाडू में मिला है, तो बताओगे सारे। यदि बात का मैंने बिजोलिया का बता दिया, बिजोलिया में क्या मिला है, हरितानक मिला है, ठीक है। तो हरितानक कड़ा मिला है बिजोलिया में, समझ गए भाई। तो हरितानक कड़ा मिला है बिजोलिया अभिलेख में। तो नेक्स्ट है आपका हरियाणक शब्द का प्रयोग किस बावली लेख में हुआ है, हरियाणक, बताओ भाई। हरियाणक कड़ा हुआ है पालम बावली अभिलेख में, और पालम बावली कड़ा पड़ा आपका दिल्ली में। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक बोला है शब्द का प्रयोग किसने किया था, अखंड प्रकाश पुस्तक में भाई, बताओगे सारे। अखंड प्रकाश पुस्तक में किसके द्वारा रचित है, या आपकी विबुध श्रीधर द्वारा रचित है। और इसमें जो हरियाणा का नाम मिला है, क्या मिला है भाई, हरिबाणक, क्या मिला है, हरिबाणक, ठीक है भाई, समझ गए, हरिबाणक। चलो नेक्स्ट चलेंगे भाई। और तो मैंने बता दी सारे, आचार्य गुप्ता ने क्या है और जो भी है। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन अपना, प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े जो किले हुआ करते होते थे, जिसके कारण इसको क्या बोला जाए, दशानन, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ लिए दशानन मतलब 10 किले। यदि बात करा आगे, पंडित विबुध श्रीधर ने किस शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, तो किस शताब्दी में किया था भाई, बताओगे सारे। तो कैमी शताब्दी में विबुध श्रीधर ने इसका प्रयोग किया था, तो आपने इब्बे पढ़ा था, तो किस में पढ़ा था भाई, कौन सी शताब्दी में पढ़ा था, बताओगे। तो 12वीं शताब्दी में पढ़ा था भाई, ठीक है, 12वीं शताब्दी में पढ़ा था। और जो इसमें जो हरियाणा की राजधानी क्या बताया है, तो हरियाणा की राजधानी क्या हुई, दिल्ली हुआ करती भाई, ठीक है। तो विबुध श्रीधर ने बताया है। और एक अपना श्लोक था, उड़ा कि श्लोक था, हरियाणा देशे असंख्यम गामम गामियाम जाने अनवर्थ काम है, ठीक है। तो ये श्लोक जो है विबुध श्रीधर का है, तो उसमें इस हरियाणा का जिक्र मिला, हरियाणा का नाम मिला है, ठीक है भाई। हरियाणा देश से असंख्यम गाँव, हरियाणा देश में बहुत सारे गाँव हुआ करते। तो भाई नेक्स्ट देखो,
कुरुक्षेत्र के प्राचीन जो महान ग्रंथ महाभारत है किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया भाई, महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया भाई। ठीक है, आगे समझ में भाई। यदि आप बात करें आगे, जो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिला है भाई, तो वो क्या मिला है, स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर या फिर स्थानेश्वर। ठीक है भाई, जो किसका नाम मिला है, कुरुक्षेत्र का नाम मिला है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म सरोवर अभिलेख और व्यापारिक केंद्र। तो उरा वो जो है अपना कंप्लीट अपनी यह क्लास। तो किसने हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर की संज्ञा दी है, तो किसने दी है भाई, कि हरियाणा का जो सरोवर है वो एक लघु सागर है। तो किसने दी है भाई, अबुल फजल ने। किसने दी है, अबुल फजल ने दी है ब्रह्म सरोवर की संज्ञा। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर का जो उल्लेख है वो अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में मिला है। ठीक है, वो ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने क्या करी थी, तपस्या करी थी भाई। ठीक है, अगर ब्रह्म सरोवर के उल्लेख अलबरूनी की किस पुस्तक में हुआ है, किताबुल हिंद। आईने अकबरी की ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी भाई। ठीक है, और राज तरंगिणी की ने लिखी थी, हर्षचरित की ने लिखी थी, मतलब कमेंट में बताओगे। राजस्थान ने किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया है, तो हरियाणा की राजधानी किस अभिलेख में बताया है भाई, बताओगे मेरे सारे कमेंट करके, कि जो राजस्थान के अभिलेख में एक राजस्थान का अभिलेख मिला है जिसमें जो हरियाणा की राजधानी है वह क्या बताई है, दिल्ली बताई है। तो मेरे न्यू बताओगे कौन सा अभिलेख था वो, तो वो था भाई लाडनू अभिलेख। कौन सा था, लाडनू अभिलेख था भाई। ठीक है, यदि आगे बात करा पे, यदि अगर 9वीं शताब्दी में हरियाणा में कौन सा स्थल घोड़ों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के लिए था, तो वो कौन सा था भाई, पेवा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपने और तक वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी। यदि आपने पढ़ना तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के बारे में ये मैंने अलग अलग लाइन ऐड कर रखी है, तो तय नोट कर लियो। और जिस भी साथी ने और तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक कर दियो सारे। और अब जो है डेली अपनी क्लास न्यू होगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। मिला है अगली वीडियो, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों ने। ठीक है भाई, डेली अपनी इसी टाइम क्लास होगी। अब क्लास जो आपकी डेली अब इसकी बायोलॉजी की स्टार्ट करांगे भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों ने।